नमस्ते दोस्तों, बुक हील्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर अननेसेसरी सफरिंग क्यों झेलते हैं? हम खुद को गिल्ट और फियर के जाल में क्यों बांध लेते हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को इमोशनल फ्रीडम, भावनात्मक आजादी दी है। डॉन मिगेल रुइस की द फोर अग्रीमेंट्स ए प्रैक्टिकल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम। रुइस कहते हैं कि बचपन से ही हमें समाज, परिवार और धर्म के माध्यम से कई फॉल्स रूल्स सिखाए जाते हैं जिन्हें वह पालतू बनाना कहते हैं। ये नियम हमारी लाइफ के अग्रीमेंट्स बन जाते हैं जो हमें ट्रू हैप्पीनेस से दूर रखते हैं। ये किताब हमें उन पुराने दर्दनाक अग्रीमेंट्स को तोड़कर खुद से चार नए शक्तिशाली अग्रीमेंट्स बनाने का सिंपल ब्लूप्रिंट देती है। आइए समझते हैं ये फोर गोल्डन अग्रीमेंट्स क्या हैं और ये हमारे जीवन को कैसे हील कर सकते हैं। इस किताब का सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पिलर है अग्रीमेंट एक, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपने शब्दों को दोष रहित रखें। रुइस कहते हैं कि अगर आप सिर्फ इसी एक अग्रीमेंट को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ का 80% सफरिंग तुरंत खत्म हो जाएगा। ये अग्रीमेंट सुनने में सिंपल है, लेकिन ये हमारे एग्जिस्टेंस की सबसे डीपेस्ट पावर को छूता है। आइए समझते हैं कि हमारे शब्द क्यों जादू हैं और उन्हें इम्पेकेबल रखने का क्या मतलब है। एक, द वर्ड इज पावर। शब्द ही शक्ति है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, द वर्ड इज नॉट जस्ट साउंड और सिंबल्स, इट इज द पावर यू हैव टू क्रिएट। शब्द केवल आवाज या प्रतीक नहीं है, वे वह शक्ति हैं जिससे आप कुछ नया रच सकते हैं। हम इंसानों में यह यूनिक एबिलिटी है कि हम अपने शब्दों से रियलिटी को शेप दे सकते हैं। ए शब्द एक बीज की तरह है। द वर्ड इज लाइक अ सीड। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो वह आपके माइंड में या दूसरे व्यक्ति के माइंड में एक बीज की तरह बोया जाता है। अगर आप सकारात्मक शब्द बोते हैं, जैसे मैं केपेबल हूं या यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, तो आप सफलता के फूल खिलाते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव वर्ड्स बोते हैं, जैसे मैं स्टूपिड हूं या मैं ये कभी नहीं कर सकता, तो आप अपने माइंड में फियर और सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह के जंगलों को उगाते हैं। रुइस कहते हैं, अपने शब्दों से आप या तो परफेक्ट हेवन बना सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बी, शब्द एक दो धारी तलवार है। द वर्ड इज अ टू एज्ड सोर्ड। शब्दों का उपयोग या तो लव और हीलिंग के लिए किया जा सकता है या फियर और डिस्ट्रक्शन के लिए। जब कोई टीचर किसी बच्चे से कहता है यू आर ब्रिलियंट, तो वह बच्चे की लाइफ को बूस्ट दे देता है। लेकिन जब कोई पेरेंट गुस्से में कहता है यू नेवर डू एनीथिंग राइट, तो वह शब्द उस बच्चे के सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान पर हमेशा के लिए एक पॉइजनस स्पेल कर देता है। दो, इम्पेकेबल का सही अर्थ, द ट्रू मीनिंग ऑफ इम्पेकेबल। रुइस के अनुसार इम्पेकेबल का मतलब है पाप रहित, लेकिन यहां पाप का मतलब रिलीजियस सेंस में नहीं है। रुइस के लिए पाप का मतलब है गोइंग अगेंस्ट योरसेल्फ, खुद के खिलाफ जाना। दोष रहित होने का मतलब है कि आप खुद के खिलाफ या किसी और के खिलाफ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। ए, खुद के खिलाफ जर, पॉइजन अगेंस्ट योरसेल्फ। सबसे बड़ा अपराध जो हम करते हैं वह दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करना है। इसे सेल्फ क्रिटिसिज्म कहते हैं। जब आप कोई मिस्टेक करते हैं और खुद से कहते हैं आई एम अ फेलियर, तो आप अपने माइंड में यह अग्रीमेंट सील कर देते हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है और आपको एक्शन लेने से रोकता है। द सॉल्यूशन, अपने इनर जज को रिटायर कर दें। अपनी मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें, न कि अपने कैरेक्टर की फ्लॉस। बी, दूसरों के खिलाफ से जहर, पॉइजन अगेंस्ट अदर्स। रुइस गॉसिप को सबसे बड़ा जहर कहते हैं। गॉसिप वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इमोशनल पॉइजन फैलाता है। जब आप किसी और के बारे में बुरा बोलते हैं तो आप सामने वाले के माइंड में फियर और डाउट का बीज बोते हैं। ये गॉसिप अंततः बाउंसिंग बॉल की तरह आपके पास वापस आता है। जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यह सीख जाता है कि आपके आसपास की दुनिया ट्रस्ट वर्दी नहीं है। द सॉल्यूशन, अगर कोई आपसे गॉसिप कर रहा है तो उस बातचीत को वहीं स्टॉप कर दें। रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन स्प्रेडिंग पॉइजन। तीन, द पाथ टू इम्पेकेबिलिटी, दोष रहितता का रास्ता। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड का मतलब है इंटेग्रिटी, खुद से ईमानदारी। अपने वादे पूरे करें,
अगर आप खुद से कहते हैं कि आप 5 AM उठेंगे तो उठें, यह आपके सेल्फ ट्रस्ट को बनाता है। सत्य बोलना, अपने शब्दों का प्रयोग केवल प्यार और सत्य को एक्सप्रेस करने के लिए करें, किसी को मैनिपुलेट करने या अटैक करने के लिए नहीं। अग्रीमेंट दो, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। आपकी इमोशनल फ्रीडम, ये अग्रीमेंट आपके और दुनिया के बीच एक मजबूत इमोशनल शील्ड बनाने जैसा है। रुइस कहते हैं कि अगर आप इस अग्रीमेंट को मास्टर कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी शब्द, कोई भी जजमेंट या कोई भी एक्शन आपको इमोशनल डैमेज नहीं पहुंचा सकता। आइए समझते हैं कि लोग आपके बारे में जो कुछ भी कहते या करते हैं वह आपकी कहानी क्यों नहीं है। एक, द वर्ल्ड्स इल्यूजन, दुनिया का भ्रम। रुइस कहते हैं कि हम सब अपनी यूनिक रियलिटी में जी रहे हैं। हर इंसान का दिमाग एक अलग फिल्म है जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और फियर पर आधारित है। दूसरों का मन, दूसरे लोग जो कुछ भी कहते या करते हैं वह उनके मन का प्रोजेक्शन है। यह उनके डील्स का रिफ्लेक्शन है। यह आपके बारे में नहीं है। जब कोई आपसे गुस्सा होता है, आपकी बुराई करता है या आपको इंसल्ट करता है तो वह वास्तव में अपने मन की बात कर रहा होता है। उसके दिमाग में जो जहर है वह उसे बाहर निकाल रहा है। अगर आप इसे पर्सनली लेते हैं तो आप खुशी खुशी वह जहर पी लेते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका बॉस बहुत रूड है और आपको बिना किसी कारण डांटता है। अगर आप इसे पर्सनली लेते हैं तो आप पूरे दिन दुखी रहेंगे, सोचेंगे मैं बैड हूं या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसे पर्सनली नहीं लेते तो आप समझेंगे कि मेरे बॉस के जीवन में कोई स्ट्रेस है, उनकी वाइफ से लड़ाई हुई होगी या शायद वो खुद अपनी जॉब से खुश नहीं है। ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। दो, इम्यूनिटी अगेंस्ट पॉइजन, जहर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता। डॉन मिगेल रुइस इस अग्रीमेंट को इमोशनल इम्यून सिस्टम कहते हैं। जहर को स्वीकार ना करें। जब कोई व्यक्ति गुस्से में या फियर में आपको हर्टफुल वर्ड्स कहता है तो वह आपको इमोशनल पॉइजन देने की कोशिश कर रहा होता है। ढाल का प्रयोग करें। डोंट टेक इट पर्सनली की शील्ड आपको उस पॉइजन को एक्सेप्ट करने से रोकती है। यह आपको छू भी नहीं सकता। आपकी शक्ति, जब आप किसी की बात को पर्सनली नहीं लेते तो आप गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, निराशा या दुख महसूस करने की अपनी पावर उसे नहीं देते। यू मेंटेन योर इनर पीस। तारीफों को भी व्यक्तिगत रूप से न लें। यह अग्रीमेंट केवल नेगेटिविटी पर ही नहीं बल्कि पॉजिटिविटी पर भी लागू होता है। जब कोई आपकी बहुत तारीफ करता है और आपको जीनियस कहता है तो पर्सनली मत लें। क्यों? क्योंकि अगर आप तारीफ को पर्सनली लेते हैं तो जब वे आपकी बुराई करेंगे तो आप उसे भी पर्सनली लेंगे। टेक अवे, आपको पता है कि आप कौन हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ के लिए दूसरों के ओपिनियंस की जरूरत नहीं है। तीन, द पाथ टू फ्रीडम, आजादी का रास्ता। इस अग्रीमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए अवेयरनेस, जागरूकता। जब कोई आपसे कुछ कहता है और आपको हर्ट होता है तो तुरंत रुके। पहचाने कि आपका सिस्टम वन, तेज सोच, इसे पर्सनली ले रहा है। चैलेंज, अपने माइंड से पूछें, क्या यह बात मेरी रियलिटी है या उस व्यक्ति की? इसका मेरे बारे में क्या मतलब है? डिटैच, अलग हो जाए। याद रखें, दूसरे लोग आपके बारे में जो सोचते हैं वह उनकी कहानी है। आपकी ट्रू आइडेंटिटी जजमेंट से फ्री है। अग्रीमेंट 3, डोंट मेक असम्पशंस, अनुमान न लगाए, भ्रम का अंत। रुइस कहते हैं कि अस्यूम, अनुमान लगाना, हमारे दुखों का सबसे बड़ा सोर्स है। हमारा माइंड एक गैप फिलिंग मशीन है। यानी जब हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है तो सिस्टम वन, तेज सोच, तुरंत उस खाली जगह को नेगेटिव स्टोरीज से भर देता है। हम उन स्टोरीज पर ट्रस्ट करते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, जिससे हमारे जीवन में ड्रामा शुरू होता है। आइए समझते हैं कि अजम्पशन कैसे काम करता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। एक, द प्रॉब्लम ऑफ अजम्पशंस, अनुमानों की समस्या। ए अजम्पशन इज द मदर ऑफ ऑल ड्रामा। जब आप अस्यूम करते हैं तो आप कहानी बनाते हैं। आप किसी और के इंटेंशन के बारे में एक स्टोरी बनाते हैं। जैसे, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब है कि वह मुझसे नाराज है या मुझे इग्नोर कर रहा है। उसे सच मानते हैं। आप इस स्टोरी पर 100% ट्रस्ट करते हैं, भले ही आपके पास कोई प्रूफ ना हो। रिएक्ट करते हैं, आप उस फॉल्स स्टोरी के आधार पर गुस्सा, दुख या फियर महसूस करते हैं और सामने वाले पर अटैक करते हैं।
इस पूरी प्रोसेस में असली बात कहीं पीछे छूट जाती है। हो सकता है कि उसने रिप्लाई इसलिए ना किया हो क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ था, लेकिन आपका माइंड तब तक नुकसान कर चुका होता है। पी, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पॉइजन, खुद को दिया गया जहर। हम केवल दूसरों के बारे में ही अस्यूम नहीं करते, हम खुद के बारे में भी अस्यूम करते हैं। उदाहरण, आप डिसाइड करते हैं कि अगर मैं यह न्यू स्किल सीखता हूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ये एक असम्पशन है। ये फियर का असम्पशन आपको एक्शन लेने से रोक देता है। रुइज कहते हैं, वी अस्यूम एवरीवन सीज लाइफ द वे वी डू। हम अनुमान लगाते हैं कि हर कोई दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे हम देखते हैं। इसी वजह से हम हर्ट होते हैं जब लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं करते। तो द सोल्यूशन, आस्क क्वेश्चंस, समाधान, सवाल पूछें। डॉन मिगेल रुइज इस अग्रीमेंट को तोड़ने का सिंपल सोल्यूशन देते हैं। सवाल पूछें, कम्युनिकेट। ए, आस्क फॉर क्लैरिटी, स्पष्टता के लिए पूछें, झूठ को तोड़ें। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, अस्यूम करने के बजाय सीधे सवाल पूछें। उदाहरण, अगर आपका पार्टनर आज शाम शांत है तो अस्यूम न करें कि वह आपसे नाराज है। इसके बजाय जेंटली पूछें, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या सब ठीक है? ट्रूथ इज सिंपल, सच्चाई हमेशा सिंपल होती है, लेकिन अनुमान हमेशा कॉम्प्लेक्स और पेनफुल होता है। क्लियर कम्युनिकेशन ही अनुमानों को डिस्ट्रॉय करने का एकमात्र तरीका है। बी एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली, खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। ये एग्रीमेंट टू वे स्ट्रीट, दो तरफा सड़क है। आपको केवल सवाल ही नहीं पूछने हैं, आपको खुद को भी स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करना है ताकि दूसरे आपके बारे में असुम न करें। अगर आपको किसी से कोई डील या कमिटमेंट चाहिए तो क्लियर वर्ड्स पहले अग्रीमेंट का उपयोग करें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अग्रीमेंट 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें, पछतावे से आजादी। रुइस कहते हैं कि यह अग्रीमेंट पहले 3 अग्रीमेंट्स को रियलिटी में लाने का टूल है। अगर आप बेस्ट नहीं करेंगे तो आप शब्दों को दोष रहित नहीं रख पाएंगे, बातों को पर्सनली लेंगे और असम्पशन भी लगाएंगे। लेकिन ऑलवेज डू योर बेस्ट का ट्रू मीनिंग क्या है? क्या इसका मतलब हमेशा परफेक्ट होना है? रुइस कहते हैं, नहीं, इसका मतलब है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आइए समझते हैं कि बेस्ट करने का मतलब परफेक्ट होना क्यों नहीं है और यह अग्रीमेंट आपको रिग्रेट से कैसे आजादी दिलाता है। एक, आपका सर्वश्रेष्ठ निश्चित नहीं है। डॉन मिगेल रुइस का सबसे क्रूशल इंसाइट यह है, योर बेस्ट हर पल बदलता रहता है। परिस्थिति के अनुसार आपका बेस्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। जब आप एनर्जी से भरे हैं और खुश हैं तो आपका बेस्ट बहुत हाई होगा, लेकिन जब आप थके हुए, बीमार या स्ट्रेस में हैं तो आपका बेस्ट उस हाई लेवल से बहुत नीचे होगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस, ऑलवेज डू योर बेस्ट का मतलब है कि आप ईमानदारी से उस पल की अवेलेबल एनर्जी और कैपेसिटी के अनुसार सबसे अच्छा काम करें। ए परफेक्शनिज्म इज द एनिमी, परिपूर्णतावाद दुश्मन है। बहुत से लोग ऑलवेज डू योर बेस्ट को परफेक्शनिज्म समझ लेते हैं। वे हमेशा 100% की उम्मीद करते हैं। द ट्रैप, जब आप थके होने पर 100% नहीं दे पाते तो सेल्फ जजमेंट शुरू हो जाता है। आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, तुम लेजी हो, तुमने इनफ एफर्ट नहीं किया। द फ्रीडम, रुइस कहते हैं कि अगर आप 80% एनर्जी के साथ भी ईमानदारी से बेस्ट करते हैं तो आपको खुद को जज करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डिड योर ऑनेस्ट बेस्ट फॉर दैट मोमेंटो। नो रिग्रेट्स, ओनली एक्शन, पछतावा नहीं, सिर्फ काम। यह अग्रीमेंट आपको पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के फियर से फ्री करता है। ए, एंड ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट, अपराध बोध और पछतावे का अंत। जब आप ये जानते हुए लाइफ जीते हैं कि आपने हर सिचुएशन में ईमानदारी से बेस्ट किया था तो रिग्रेट करने की कोई जगह नहीं बचती। मिस्टेक्स होंगी, फेलियर्स होंगी, लेकिन आप खुद से कह सकते हैं, मैंने उस समय अपनी नॉलेज और एनर्जी के हिसाब से सबसे अच्छा किया। ये रियलाइजेशन आपको आगे बढ़ने की पावर देता है क्योंकि गिल्ट आपको बांध कर रखता है। पी, एक्शन ओवर इनएक्शन, काम न करने से बेहतर काम करना, फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग बेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेस्ट परफेक्ट नहीं होगा। वे फेल होने के डर से एक्शन ही नहीं लेते। द लूप, ऑलवेज डू योर बेस्ट आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से बाहर निकालता है। यह आपको फोकस करने को कहता है कि आज आप क्या कर सकते हैं, कल क्या होगा, इस पर नहीं। एंजॉय द प्रोसेस, जब आप बेस्ट करते हैं
तो आप रिजल्ट की चिंता करना छोड़ देते हैं और प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं। ये फ्लो स्टेट है जो हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स है। 3. पुटिंग द अग्रीमेंट्स टूगेदर, सभी समझौतों को एक साथ लाना। ये चौथा अग्रीमेंट बाकी तीनों को सपोर्ट करता है। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। जब आप बेस्ट करते हैं तो आप खुद से झूठ नहीं बोलते कि आप इनफ एफर्ट कर रहे हैं। आप अपने शब्दों को ट्रू रखते हैं। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जब आप बेस्ट करते हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आप दूसरों की आलोचना को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया था। डोंट मेक असम्पशंस। जब आप बेस्ट करते हैं तो आप अस्यूम नहीं करते कि आपको सब कुछ पता है। आप सवाल पूछते हैं, सीखते हैं और अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। दोस्तों, द 4 अग्रीमेंट्स कोई रूल्स नहीं है, ये पर्सनल फ्रीडम पाने के पावरफुल टूल्स हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि लाइफ में सबसे बड़ी चेन्स समाज या दूसरे लोग नहीं, बल्कि हमारे खुद के झूठे अग्रीमेंट्स हैं। इन 4 अग्रीमेंट्स को प्रैक्टिस करके आप अपने मन को प्यूरिफाई कर सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं और अनकंडीशनल लव और पीस से जी सकते हैं। वन एक्शनेबल टिप, आज ही पहले अग्रीमेंट को प्रैक्टिस करना शुरू करें। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। पूरे दिन सेल्फ क्रिटिसिज्म करना बंद करें। अपने माइंड से नेगेटिव सेल्फ टॉक को हटा दें। तो दोस्तों, द 4 अग्रीमेंट्स की विजडम को अपनी लाइफ में अपनाएं। अगर इस वीडियो ने आपको इमोशनल फ्रीडम का रास्ता दिखाया है तो इसे लाइक जरूर करें और ये वीडियो उस दोस्त को शेयर करें जो हमेशा ओवरथिंकिंग करता है या दूसरों की बातों को पर्सनली लेता है। बुक हील्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी लाइफ बदलने वाली किसी भी बुक समरी को मिस न करें। हमारा मिशन साफ है, रीड मोर, लिव बेटर। हम जल्द ही एक नई दमदार किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।